तो साथियों, जो साथी आज थोड़ा पहली बार जुड़े हैं, उनके समक्ष एक बात कहना चाहूंगा पहले कि प्रोडक्ट की शुरुआत से लेकर आज तक अगर कोई साथी नए जुड़े हैं, थोड़ा सा समय लूंगा आपका मैं। मिशन के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जिस तरह से कदम सर ने अभी बात कही कि मूल विचार क्या है हमारा, हम क्यों ये काम करना चाह रहे हैं, एज गुड डॉट हमने क्यों ये शुरुआत करी। बीसी सर हर बार मुझे ये बात बोलते हैं कि ईश्वर का कोई एक बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी इस पूरी यात्रा में। जब भी हम बैठे हैं, जब भी यात्रा करी है साथ में, हर बार ये बात आई है कि ये काम आपसे करवाया जा रहा है, आप ये काम कर नहीं रहे हैं। तो जो यात्रा है वो मूलतः यात्रा अहिंसा की यात्रा है। मूलतः अगर यात्रा की बात करूं तो यात्रा है क्रूएल्टी रोकने की। आज स्वाद के लिए, प्रोटीन के लिए एक बहाना या दूसरा बहाना, किसी भी काम के लिए अगर हम किसी जानवर की हत्या करते हैं, तो मुझे लगता है किसी भी सभ्य समाज या किसी भी सुसंस्कृत समाज में उस चीज की ज्यादा उम्र नहीं है साथियों। हमने जब गुड डॉट की शुरुआत करी तो उसके पहले अमेरिका में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, और वहां शुरुआत साथियों ये कह के हुई कि मीट का जो आज के दिन जितना बड़ा कारोबार है, जितना बड़ा व्यवहार है, वो व्यवहार रहने वाला नहीं है। समय आ गया है। अमेरिका में ये प्रेडिक्शन किया गया था आज से 8 साल पहले कि अगले 40 सालों में मीट खत्म हो जाएगा। साथियों, अभी जो बात कही जा रही है कोविड के बाद, वो साथियों समय आधा मान रही है दुनिया। दुनिया ये मान के चल रही है अगले 20 सालों में मीट का व्यवहार खत्म हो जाएगा, मीट का जो कारोबार है वो खत्म हो जाएगा। गिने चुने लोग होंगे जो मीट में डील करेंगे। तो ईश्वर प्रदत्त कहूं या जो एक मैसेज आता है ऊपर वाले का, उस मैसेज की बात करूं, जिस तरह से हम सब एक परिवार के तौर पे जुड़े हैं, जिस तरह आरसीएम जुड़ा है, आप सब लोग जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं भावना ऊपर वाले की, आप चाहे भगवान कहें, खुदा कहें, उसकी भावना यह है कि हम इस धरती को थोड़ा और सुंदर बनाएं। जो क्रुएल्टी है, या मैं कहूं मेरे शरीर के साथ जो क्रुएल्टी, बीसी सर बहुत हर बार मीटिंग में एक नई बात लेके आते हैं कि कहीं ना कहीं मैं मेरे खुद के साथ क्रुएल्टी कर रहा हूं। आज जो मैं खा रहा हूं वो कितना अच्छा है, मेरे शरीर के लिए कितना अच्छा है, उसमें इमोशंस कैसे आ रहे हैं खाते वक्त, ये साथियों चीजें समझना जरूरी है। एक स्लाइड है साथियों आपके सामने। बुरे का परिणाम बहुत बुरा होता है। हम अगर बुरा करते हैं तो साथियों कहीं ना कहीं एक चक्र घूमता है सृष्टि का, और वो सृष्टि का चक्र बहुत बुरे की तरफ लेके जाता है। और मुझे लगता है हमारी जनरेशन जो इस 2020 के काल में जिए हैं, हमने जो समय देखा है साथियों, मुझे लगता है उससे बुरा समय ह्यूमैनिटी ने कभी नहीं देखा। पूरी मानवता ने उससे बुरा समय कभी नहीं देखा। हो सकता है बड़ी बड़ी आपदाएं आए होगी, वर्ल्ड वॉर हुए होंगे, पर जिस तरह से हम लोग घर में कैद हो गए साथियों, जिस तरह से मैं मेरे परिवारजनों से नहीं मिल पा रहा, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा, एक अनकहा, अनजाना सा, एक ऐसा खतरनाक डर कि धरती बचेगी कि नहीं बचेगी, वो समय हमने देखा है साथियों। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस समय के पीछे, इस काल के पीछे, इतना जो एक न कहे जाने वाला समय जो हमने देखा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मानवता के छुपे हुए कर्म है साथियों। हर धर्म पुण्य की बात करता है, पाप की बात करता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे पाप सामने आए हैं साथियों। एक आंकड़ा है, मैंने आज नहीं, मैं जब से मैंने गुड डॉट की शुरुआत करी है आरसीएम के साथ, हर मीटिंग में मैंने ये आंकड़ा शेयर किया है आपके साथ। इतनी तादाद में जानवर मारे जाते हैं साथियों, सिर्फ खाने की भूख के लिए, सिर्फ ये लिए इसके लिए कि मेरे मुंह को स्वाद मिल जाए या मेरा पेट भर जाए। कहीं ना कहीं सृष्टि में बैलेंस का सिस्टम है। बीसी सर से बहुत सीखा है मैंने। जो बात वो शेयर करते हैं हमेशा कि धरती का चक्र किस तरह से चल रहा है, उस चक्र में साथियों कहीं ना कहीं इन आत्माओं की पीड़ा हमारे सामने वापस आ रही है। ये पीड़ा जब आई तो हमने ये देखा साथियों, इतनी भरी हुई पीड़ा। और मुझे लगता है आप में से कई लोग मेरी इसके पहले की मीटिंग में भी साथ रहे होंगे, कई बार मैं रूबरू आपसे मिला हूंगा, आपके शहर में आके मिला हूंगा। कोरोना के आने के पहले, कोविड के आने के पहले भी मैंने ये बात कही थी साथियों कि बहुत ऐसे वायरस हैं, इस तरह के वायरस जो जानवरों में पल रहे हैं, वो अगर ह्यूमंस में आ गए तो हमारे लिए जीना दुभर हो जाएगा साथियों। डर था अंदर, पर मैं चाहता था ऐसा ना हो। ईश्वर ने, मुझे लगता है, हमारे सामने एक इशारा किया है, हमें ये बताया है कि इस धरती की जो एक नेचर का सिस्टम है, इस यूनिवर्स का जो सिस्टम है, उसमें हमारी ताकत कितनी कम है साथियों। अगर हम यूनिवर्स के साथ चलें तो मुझे लगता है
ईश्वर की जो सर्वोत्कृष्ट कृति हम हैं, सारे जानवर एक तरफ और एक इंसान एक तरफ, हमें ईश्वर ने सब वो दिया है जो किसी और जानवर को नहीं दिया। तो अगर हम ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति होने के बाद अगर हम ईश्वर की बनाई हुई नेचर, प्रकृति के साथ मिलके चलें, तो मुझे लगता है ये समय हमें वापस नहीं देखना पड़ेगा साथियों। बहुत बुरी बुरी बीमारियां हैं साथियों, हम रिसर्च करते रहते हैं, गुड डॉट में पढ़ते रहते हैं, और हर बार मन में डर बैठता है सर। जितनी बार मैंने देखा है, जितनी बार हर तीसरे चौथे दिन हमारी टीम का कोई मेंबर लेके आता है कि सर देखिए इस तरह से ये चीज हो रही है, दुनिया के इस कोने में ये चीज हो रही है, बर्मा में अभी ये हो गया, चाइना में अभी ये हो गया। साथियों कहीं ना कहीं हमें हमारी समझ डेवलप करनी पड़ेगी। एक स्लाइड है साथियों आपके सामने अफ्रीकन स्वाइन फीवर की, जहां पे देखिए, दूसरी स्लाइड में आप देखिए, जहां कोविड में, आज कोविड करीब करीब जा चुका है हमारे जीवन से, करीब करीब जा चुका है। ईश्वर की बहुत दया है, ऊपर वाले की बहुत दया है कि कोविड करीब करीब चला गया है, जहां मोर्टलिटी रेट मात्र 0.1% थी। अभी नए डाटा जो आ रहे हैं उसके हिसाब से हो सकता है 0.1 से भी नीचे मोर्टलिटी रेट हो। एक तरफ हम 0.1 की मोर्टलिटी की बात करते हैं साथियों, दूसरी तरफ हमारे सामने है 100% की मोर्टलिटी रेट। एक ऐसी बीमारी जो हवा से फैलेगी और 100% लोग मरेंगे। मुझे नहीं लगता यहां बैठा कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन अपनी आने वाली जनरेशन को इस तरह का समय दिखाना चाहे या देना चाहे। और हमारे हाथ में है, यकीन मानिए 100% हमारे हाथ में है हमारे जीवन को बदलना। बस हमें थोड़ी सी आदतें बदलनी है, थोड़ा सा काम करने का तरीका बदलना है, और थोड़ा सा खुद को समझ की तरफ लेके जाना है। मेरी जो पूरी प्रेजेंटेशन है साथियों, उस प्रेजेंटेशन में मुझे लगता है ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है अपने लिए। नीड टू वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। एक दौर हमने देखा है साथियों, जो मुझे नहीं लगता हमारे बच्चों को हम वो दौर दिखाना चाहेंगे, इस 2020 का दौर। मुझे नहीं लगता कि हमारी आने वाली जनरेशन को इस तरह का दिन देखना पड़े, हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा। समर्थन करते हैं मेरी बात का, एक बार हाथ उठाएं अगर समर्थन करते हैं मेरी बात का, कि 2020 में जो काला फेज हमने देखा है जीवन का, जिस तरह की बुरी परिस्थितियां देखी है, मैं मेरी पत्नी से नहीं मिल पा रहा, बच्चे से नहीं मिल पा रहा, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा, मैं मेरे अड़ोसी पड़ोसी मुझसे दूर हो गए, मैं शहर से बाहर नहीं जा सकता, शहर के अंदर जाने के लिए मुझे पास चाहिए। इस तरह का दौर मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी साथी देखना चाहेगा। और साथियों अभी समय है, आज का दिन वो समय है जब हमें डिसाइड करना है कि हम किस प्रकार का जीवन चाहते हैं। आज से 100 साल बाद अगर इतिहास लिखा जाए वापस, तो मुझे लगता है साथियों हमारे बारे में सिर्फ दो तरह से लिखा जा सकता है। 2020 में जो पीढ़ी जी रही है उसके बारे में सिर्फ दो तरह की बात कही जाएगी। या तो ये कहा जाएगा कि एक ऐसी जनरेशन आई थी जिसने ईश्वर का इशारा समझा, ऊपर वाले का इशारा समझा और धरती को बदल दिया। और या हमारे बारे में ये कहा जाएगा कि एक ऐसी पीढ़ी आई थी जिसके सामने सब कुछ क्लियर था, जिसको, जैसे इंग्लिश में कहते हैं राइटिंग वाज ऑन द वॉल, लिखा हुआ था साफ साफ आईने पे कि इस तरफ तुम लोग बढ़ रहे हो, तुम्हारी जिंदगी खराब होने वाली है, और उन लोगों ने नहीं देखा। और साथियों ये बात खाली गुड डॉट तक सीमित नहीं है, खाली मीट तक सीमित नहीं है, ये बात मुझे लगता है हमारे जीवन को आमूल चूल बदलने तक लेके जाती है। हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा खाना सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। आदतें बदलनी होगी। मीट भी एक आदत है, बुराई नहीं है, जो खाता है वो, उसको सिर्फ एक आदत का शिकार है वो। इसी प्रकार हम बहुत सारी आदतों के शिकार हैं। आरसीएम का प्लेटफॉर्म एक अच्छे जीवन का संदेश देता है, हर आदमी को यह सिखाने की कोशिश करता है कि हम एक अच्छा जीवन जिए, सुंदर जीवन जिए, आर्थिक तौर पे आजाद बने। तो साथियों मुझे लगता है कि अब समय है जब हमें जग जाना चाहिए। मैंने जिस तरह से शुरुआत करी थी कि एक बुराई से बुराई आती है, बुराई से और बुरा होता है, पाप पाप का एक सर्कल है साथियों, उससे कहीं बड़ा सर्कल पुण्य का सर्कल है। हम अच्छा करते हैं तो मुझे लगता है उस अच्छाई के पीछे ईश्वर, खुदा, जो भी आप मानते हो, जो ताकत है बहुत बड़ी, वो ताकत उसके पीछे पीछे आती है। आपके गुड डॉट में वो ताकत छुपी हुई है। मैंने महसूस किया है, बीसी सर के साथ सुन के, उनके शब्दों के साथ मैंने महसूस किया है कि किस प्रकार ईश्वर हमें एक से एक कदम आगे बढ़ा रहा है। हमारे नाम में, गुड डॉट में गॉड छिपा हुआ है। आरसीएम के प्लेटफॉर्म से ही हमें पहली बार पता लगा था कि आप गुड में से एक ओ निकाल दो तो पीछे गॉड बच जाते हैं। और साथियों ऋणी हैं ऊपर वाले के। मैं सच बताऊं, इस यात्रा में मेरे पार्टनर है अभिषेक जी, हर बार हम बात करते हैं कि जो मूल सोल है इस विचार का, अच्छा करने का, जानवरों के लिए अच्छा करने का, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा करने का, वो विचार कहीं दब न जाए।
हर बार हम याद दिलाते हैं, हर बार को एक दूसरे को चेताते हैं कि अच्छाई कहीं ना रुके। और साथियों, आप लोगों की जो ताकत है, आरसीएम की जो ताकत है, आरसीएम के प्लेटफॉर्म की जो ताकत है, मुझे लगता है वो ताकत बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। इंडियन आर्मी की मुझे लगता है 25 से 30 लाख की इंडियन आर्मी होगी आज के दिन, और आरसीएम की आर्मी साथियों मुझे लगता है उससे भी बहुत बड़ी है। अगर मैं 10 लाख परिवार की बात करूं तो 40-50 लाख लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं आज के दिन, जो एक एक दिन आरसीएम की बात करते हैं। इनडायरेक्टली बात करूं तो शायद करोड़ों लोग होंगे जो आरसीएम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे जुड़े हुए हैं। 25 लाख की आर्मी हमें घर में सुख से सोने का अवसर देती है। आपको नहीं लगता कि ये 40-50 लाख की जो आर्मी है आरसीएम की, वो अगर ठान ले, वो अगर सोच ले, तो क्या नहीं कर सकती? मुझे लगता है दुनिया में बदलाव कर सकती है। मुझे लगता है वो आने वाले समय को एक नया अवसर दे सकती है, आने वाले समय में एक नई नई प्रेरणा दे सकती है लोगों को। बीसी सर ने हर बार ये बात शेयर करी। मैं चाहूंगा बीसी सर एक बार इस बात के बारे में मैं सुनना चाहूंगा आपके विचार के, जो ताकत है आरसीएम की, जितनी बड़ी ताकत लेके हम चल रहे हैं, उस ताकत का अगर वास्तविक पोटेंशियल सामने आ जाए तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज है जो बदलाव से बचेगी सर। मैं इन दिनों एक ही बात कहता हूँ सर की, कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है सर। मतलब हम अगर एक बार इस शब्द को 3-4 बार रोज बोलने में कि नए भारत का निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा और स्वाभिमान, जो आरसीएम के मूल उद्देश्य हैं, केवल उनको 3-4-5 बार अंदर जाके बोल ले में कि हमारे को क्या काम मिला है, हम कौन से काम के लिए आर्मी है। मैं कर्नल हूं या सिपाही हूं, लेकिन मैं हूं तो उसी चीज का हिस्सा जिसकी वजह से हम इस देश को बदलने की ताकत रखते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि हमें सोचने के तरीके को बदल देना चाहिए वाकई। और मैं इस मामले में सिर्फ एक ही उदाहरण और देना चाहूंगा। अगर अंधेरा कितना भी बड़ा हो, हमारे पास रोशनी है। और अंधेरा कितने भी साल पुराना हो, रोशनी कभी अंधेरे से डरती नहीं है। बस रोशनी को, अपने आप को ऊपर उठाते जाना है, अंधेरे को भागना ही पड़ेगा, और ऐसा हम करके रहेंगे। सर बहुत ही सुंदर बात कही आपने कि रोशनी की ताकत अंधेरे की ताकत से हजार हजार गुना बड़ी है। और सर, अंधेरा भी मुझे लगता है बहुत पुराना नहीं है। जो खाने की हमारी आदतें बिगड़ी है, मुझे लगता है पिछले 20-30 साल में हमारी आदतें ज्यादा बिगड़ी है। और हमारी आने वाली जो जनरेशन है, मुझे लगता है ये सही समय है उनको सिखाने का, क्योंकि उन्होंने भी कोविड को भोगा है। हमारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाए, हमारे बच्चे जो अपनी क्लासेस नहीं ले पाए, हमारे बच्चे जो अपने दोस्तों से नहीं मिल पाए, अभी सही समय है साथियों जब हम उनके अंदर आने वाले समय को लेकर अच्छी आदतों का एक पूरा वातावरण बना सकते हैं। साथियों, अपनी इस गुड डॉट की बात पे आता हूं। एक क्राइसिस झेल रहा है, अभी पूरा जो एनवायरनमेंट है क्राइसिस झेल रहा है। ये आरसीएम के हर कोर लीडर ने, हमारे टॉप जो लीडर्स है आपके सामने बहुत बार बात कही होगी। इंडस्ट्री हो या भले ही देश का ओवरऑल वातावरण हो, हर जगह एक प्रकार से क्राइसिस फैला हुआ है। पर हर क्राइसिस साथियों एक बहुत बड़े अवसर के साथ में आता है। जिस तरह से क्राइसिस आया है आज, मुझे लगता है कोरोना खत्म होने जा रहा है, यहाँ पे कहीं कोरोना है और अवसर का पेट बहुत बड़ा हो रहा है। आज ये मुझे लगता है एक अभूतपूर्व अवसर है पूरे आरसीएम परिवार के लिए, पूरी गुड डॉट फैमिली के लिए, पूरे भारत के लिए, कि जहां पे हम इस आपदा को एक बहुत बड़े अवसर में बदल सकते हैं। जिस प्रकार से क्राइसिस साथियों पूरी इंडस्ट्री के सामने आया, मुझे लगता है उससे बड़ा क्राइसिस साथियों मीट इंडस्ट्री के सामने आज के दिन। मैं राजस्थान से हूं, आप सब वाकिफ हैं, हर स्टेट में आज के दिन बर्ड फ्लू का एनवायरनमेंट फैला हुआ है। कम से कम 14 से 15 स्टेट में बर्ड फ्लू जा चुका है। मुर्गियों को मारा जा रहा है, कौवे मर रहे हैं, कबूतर मर रहे हैं। आपको लगता है साथियों कि हमें इस प्रकार का जीवन जीने की जरूरत है? जहां पे मेरे घर पे मैं खाने के लिए लेके आ रहा हूं, मुझे उस बात का पता तक नहीं है कि खा के मेरे अंदर बीमारी आएगी, मेरा पूरा परिवार बीमार हो जाएगा, मरणासन तक हो जाएगा। कोविड में हमने देखा है कि परिवार में नहीं, दूर दराज में सही बहुत लोग मरे हैं साथियों। बहुत लोगों की असमय मृत्यु हुई है। जवान जहान 35-40 साल के जवान लोगों तक की डेथ हुई है। एक समय है साथियों यहाँ पे जब इस क्राइसिस को, मुझे लगता है, हमें एक बहुत बड़े अवसर में बदल देना चाहिए। मैंने गुड डॉट का जो मार्केटिंग, मैं पर्सनल मार्केटिंग करता हूँ, जहां जहां लोगों के सुनने के तरीके में फर्क आ गया सर।
जिस तरह से लोग हमें रिसीव करते थे, जिस तरह से परसीव करते थे, एक एक ब्लॉक होता था लोगों के दिमाग में कि भैया मैं तो नॉनवेज खाता हूं, मुझे क्यों वेज खाना है। एक एक ब्लॉक था, खासकर वेज वाइट को लेकर। प्रोटीज और बाकी हमारे प्रोडक्ट पूरे मार्केट में आराम से चल रहे थे, पर जो मटन का रिप्लेसमेंट है उसको लेके एक ब्लॉक था लोगों के दिमाग में, मुझे जरूरत नहीं है, मैं जो खाता हूँ वो खाऊंगा। पहली बार साथियों मैंने ये देखा है कि कोई भी आदमी, आप अपने अड़ोस पड़ोस में ट्राई कीजिएगा, आप कहीं भी ट्राई कीजिए, किसी रेस्टोरेंट में जाके ट्राई कीजिएगा, अपने परिवार में कोशिश कीजिएगा, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है साथियों जो आज के दिन आपकी बात सुनना नहीं चाहता। हर आदमी, आप अपने घर पे बनाइए, खिलाइए, यकीन मानिए 100% का कन्वर्जन रेट है साथियों। 100% आदमी आज के दिन मीट से शिफ्ट होना चाहता है, चिकन से शिफ्ट होना चाहता है, हेल्दी खाना चाहता है। और आकार की अगर मैं बात करूं सर आपके सामने, 3.5 लाख करोड़ का मीट का मार्केट है। मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है सर। मैं इस नंबर को अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करते हुए आपको समझाना चाहूं तो फिक्की के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 2025 का टारगेट है 65,000 करोड़ रुपए का मार्केट। यानी हम 65,000 करोड़ रुपए पूरी सारी कंपनियां मिलकर हम करेंगे। मेरा पर्सनल ख्याल यह है कि अगर आरसीएम का वास्तविक पोटेंशियल बाहर आ गया तो इससे कई गुना खाली आरसीएम कर लेगा। पर अगर मैं एक बार फिक्की का नंबर पकड़ूं तो 65,000 करोड़ के सामने आज के दिन 3.5 लाख करोड़ का मार्केट है साथियों हमारे सामने। और मार्केट पूरी तरह मैच्योर हो चुका है। आपके साथ न्यूज शेयर करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। दुनिया भर की 10 कंट्रियों में हमारे प्रोडक्ट ऑलरेडी जा चुके हैं। भारत की अगर मैं बात करूं, डोमिनोज पिज्जा से आप सब लोग वाकिफ हैं। डोमिनोज पिज्जा हमारे हर शहर में जा चुका है। डोमिनोज पिज्जा आज के दिन गुड डॉट का प्रोडक्ट यूज करते हुए अपने पिज्जा बना रहे हैं। चिकन की जगह पे गुड डॉट यूज हो रहा है साथियों, और उस पिज्जा को उन्होंने नाम दिया है अनथिंकेबल पिज्जा। ऐसा पिज्जा जिसके बारे में सोचा नहीं जा सके कि आपको खाने में तो चिकन लग रहा है पर पूरा वेजिटेरियन है। साथियों बहुत बड़ी जीत है आपकी। आज के दिन दुनिया की सबसे बड़ी जो क्यूएसआर कंपनी है वो आके अपने ऊपर ठप्पा लगा रही है कि आपके प्रोडक्ट में ताकत है। तो मुझे लगता है एक समय है, आप ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। अभी बॉम्बे, बेंगलोर और दिल्ली में ये चालू हो चुका है, और अगले 3 से 4 महीने में पूरे हिंदुस्तान में आपके गुड डॉट का पिज्जा मिलेगा डोमिनोज। मीट की जहां तक बात करूं, ये बात आपके सामने कई बार आई होगी, मेरे साथियों ने शेयर की होगी। कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, एंटीबायोटिक मिसयूज, हार्मोनल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, पैसा देके हम बीमारी घर ला रहे हैं। अगर अगर मैं क्रूड वे में कहूं, थोड़ा खराब तरीके से बोलूं मेरी बात को, तो मुझे लगता है इस तरह से करने वाले को आप लोग क्या कहेंगे? ना समझ ही कहेंगे। एक ऐसा आदमी कहेंगे जिसके अंदर समझ नहीं है। ऐसी बीमारियां, जिन बीमारियों का नाम सुनने से ही डर लगता है, जो हम नहीं चाहते हमारे दूर दराज में दुश्मन को भी ऐसी बीमारी हो, वो बीमारी हम घर में लेके आते हैं। एक एंटीबायोटिक मिसयूज का एग्जांपल लूंगा सर। बाकी मेरे साथियों के पास मैसेज पहुंचा है कई बार। एंटीबायोटिक मिसयूज सर, हम जैसे आपके बचपन में तो मुझे लगता है दवाइयों का नाम नहीं होता था छोटी बीमारी के लिए। मतलब अगर सर्दी खांसी जुकाम हो जाते, बुखार हो जाता, तो मुझे लगता है घर का आपका काढ़ा या छोटी मोटी को दवाई देके ठीक हो जाते थे। मेरे बचपन में सर मैंने 1 या 2 गोली खाई। जब जुकाम हुआ, ज्यादा हो गया, ठीक नहीं हुआ, तो घर वाले कंपाउंडर के पास लेके जाते और 1 गोली खिला देते। सर हम 20-30 साल में 1 गोली से हम 5 दिन 7 दिन के एंटीबायोटिक कोर्स तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ पैरासीटामोल खाते थे सर हम, उसकी बजाय आज हमें 7 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स खाना पड़ रहा है। साथियों बड़ा डरावना सिचुएशन है यहाँ पे कि अगर हम 30 साल, अगले 30 साल में हमने खाने पीने की आदतें नहीं बदली, तो हमारी जो अगली आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी में ये होगा कि मैंने एक बार कोई बीमारी से संक्रमण हो गया मेरे अंदर, तो मुझे शायद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने दवाई खानी पड़ेगी। बीसी सर ने एक वीडियो शेयर किया था, हमारी एक मीटिंग थी वहां पे, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में मीटिंग थी, वहां पे बीसी सर ने एक वीडियो शेयर किया था जहां पे ये कहा गया था कि 2025 में आज के दिन जितने भी एंटीबायोटिक हैं, वो एंटीबायोटिक 2025 में काम करना बंद कर देंगे। मतलब जिन बीमारियों को मैं आज के दिन रामबाण बना के यूज कर रहा हूं, वो दवाइयां मेरे लिए काम नहीं आएगी। और 2025 दूर नहीं है साथियों। हम शुतुरमुर्ग बने नहीं रह सकते। आज के दिन अगर हम शुतुरमुर्ग की प्रवृत्ति लेके बैठ गए कि नहीं भैया तूफान आ रहा है, मैं गर्दन झुका लूं, मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला।
ये एक एग्जाम्पल ही साथियों इतना बड़ा है कि जो अंदर आपको डर से भर देता है। और सही समय है साथियों इस चीज को बदलने का। ये मीट की इंडस्ट्री का एक है आपके सामने। ग्लोबल मीट की जो इंडस्ट्री है साथियों, उसकी साइज पेट्रोलियम के बराबर है। यानी दुनिया का जो सबसे बड़ा व्यापार है पेट्रोल का, मीट का व्यापार उसके बराबर का व्यापार है। 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स जितनी एप्पल की वैल्यू है, उसका 1.5 गुना मीट बिकता है साथियों हर साल। और साथियों मुझे लगता है ये इतिहास है। ये मुझे ही नहीं लगता, आज के दिन दुनिया भर में जितने, मैं जर्मनी के चांसलर की बात करूं जिन्होंने जर्मनी में सरकारी खानों में मीट बंद करा दिया, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, उन्होंने इजरायली ऑफिशियल फूड में मीट को दूर कर दिया। चाइना की बात करूं जहां पे कोविड की शुरुआत हुई, उन्होंने सर अभी 4,000 करोड़ का एक फंड बनाया है। उस फंड को खाली मीट रिप्लेसमेंट के तौर पर रिसर्च के लिए यूज किया जाएगा। यानी दुनिया के वो देश जो मीट खाने वाले देश थे, वो जाग चुके हैं आज के दिन। इस बीमारी के डर ने एक ऐसा एक माहौल खड़ा कर दिया है जहां पे लोग इससे वापस आना चाहते हैं। और मुझे लगता है साथियों हिंदुस्तान इसमें लीडर बन सकता है। और जो भविष्य है, जो सर हर बात बात कहते हैं कि ये भविष्य का खाना है, ये भविष्य का खाना है, ये फ्यूचर ऑफ फूड है, हिंदुस्तान साथियों इसमें लीडर बन सकता है। आपके गुड डॉट में वो ताकत है जो दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है साथियों। मैं दम ठोक के दावे के साथ आपके सामने ये बात कहता हूं, दुनिया में 50 कंपनियां आ गई है, और जो ताकत आपके प्रोडक्ट में है वो आज के दिन दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है। तो मुझे लगता है हम भविष्य की यात्रा करने के लिए तैयार हैं, हम आने वाले समय को अच्छा बनाने के लिए तैयार हैं, और हम कंटिन्यूअसली इनोवेशन करते रहेंगे साथियों। बीसी सर ने पिछली बार मुझे कहा था कि वो बिना लहसुन प्याज का एक प्रोडक्ट लेके आए, और मैंने टीम को सर बिल्कुल नहीं उस पर लगा रखा है। पहला ट्रायल भी हम आपके साथ ही करेंगे, और एक प्रोडक्ट हम जल्दी ही बिना लहसुन प्याज का लेके आएंगे, और जो आप कैरी कर सके, ट्रेवल में कैरी कर सके, कहीं भी 10 मिनट में आपका खाने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा प्रोडक्ट। तो और ये साथियों ये है बेस्ट, मुझे लगता है एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट पार्टनरशिप, सर्वोत्तम पार्टनरशिप अगर मैं आज के दिन हिंदुस्तान में कहूं तो वो है गुड डॉट और आरसीएम की साथियों। आरसीएम में वो ताकत है कि हिंदुस्तान के घर घर में ये मैसेज पहुंचा सकता है कि साथियों जागने का समय आ गया है, अपनी खाने की आदतें बदलने का समय आ गया है। 3.5 लाख करोड़ का मीट का मार्केट है। आगे मेरी प्रेजेंटेशन में मैं जब दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा तो आप बिलीव नहीं करेंगे साथियों, हमारे पास 4-5 लाख करोड़ का मार्केट है। और अगर मैं बीसी सर की बात ले लूं, जहां पे बीसी सर तो प्रोटीज को पूड़ी भी बना देते हैं, प्रोटीज को बर्फी भी बना देते हैं, पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ का मार्केट है साथियों हमारे सामने। समझने की जरूरत है और लोगों को समझाने की जरूरत है। प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूं साथियों। सबसे पहले साथियों वेजिटेरियन बाइट्स, ये वो प्रोडक्ट है जो हमने सबसे पहले लॉन्च किया था। बहुत ही अनोखा प्रोडक्ट। नॉन वेजिटेरियन को अगर ये खिलाया जाए तो उसको पता तक नहीं लगता कि वो नॉन वेज खा रहा है या वेज खा रहा है। 100 में से 100% रिजल्ट साथियों इसमें ये आते हैं कि हर नॉनवेज खाने वाला ये समझ के खाता है कि मैं नॉनवेज खा रहा हूं। नॉनवेज की कोई भी ऐसी डिश नहीं है जो वेजिटेरियन बाइट्स के साथ नहीं बनती, पूरी तरह प्लांट्स के साथ बना हुआ है साथियों। अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट यूज किए हैं साथियों हमने, फ्लैक्सीड से लेकर सोया प्रोटीन से लेकर पी प्रोटीन से लेकर, सारे इंग्रेडिएंट जो इसमें यूज किए गए हैं वो सारे ही इंग्रेडिएंट हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले हैं। एक भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं जो हमारे स्वास्थ्य को नीचे लेके जाता है। कंपैरिजन है साथियों आपके सामने। नॉनवेज क्यों खाते हैं साथियों लोग? दो बातें मूलतः मेरे सामने आई, जितनी बार मैंने आरसीएम परिवार में इसके बारे में बात करी, अपनी मीटिंग्स में बात करी, दो ही बातें बोली लोगों ने, पहला प्रोटीन और दूसरा स्वाद। तीसरा कोई भी कारण मीट खाने वाला आज तक नहीं बता पाया कि भाई मीट खाने के पीछे मुझे तीसरा कोई फायदा मिल रहा है। प्रोटीन की जहां तक बात करें साथियों, हमारे अंदर प्रोटीन सबसे ज्यादा है। ये बात दावे के साथ, चैलेंज के साथ आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं, समझा सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में प्रोटीन सबसे ज्यादा है। भले ही वो मटन हो, भले ही चिकन हो, भले ही फिश हो, भले ही बीफ हो, भले ही पोर्क हो, किसी भी प्रकार के मीट से ज्यादा प्रोटीन हमारे अंदर है। हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है। हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण है हमारे धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमना। जब हम मीट खाते हैं तो किसी और जानवर का कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर जाता है, वो जाके हमारी धमनी में जम जाता है। 45 साल के बाद साथियों रेड मीट खाने के लिए मना कर दिया जाता है। WHO ये कहता है
कि अगर आप मीट खाएंगे, मांस खाएंगे, तो आपको कैंसर होगा ही होगा। सर ये ऑफिशियल तौर पे रिपोर्ट आ चुकी है कि खाली उम्र का सवाल है। हो सकता है आप ताकतवर ज्यादा हो तो 60 की उम्र में होगा, आप ताकतवर कम हो तो 45 की उम्र में हो जाएगा, किसी को 65 की उम्र में हो जाएगा। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, हो सकता है 30-35 की उम्र में आप में कैंसर के सिम्टम डेवलप होने लग जाए। डाइटरी फाइबर, जो कदम सर ने बात कही थी मीटिंग की शुरुआत में, बीसी सर हर बार कहते हैं कि पेट पर बोझ नहीं है। पेट पर बोझ कैसे नहीं है? पेट पर बोझ साथियों ऐसे नहीं है। हमारे सारे प्रोडक्ट फाइबर से भरपूर है, और जब आप फाइबर लेते हैं अपने खाने में, अपने इंटेक में जब आपके फाइबर जाता है, तो आपके पेट को वो फाइबर स्वस्थ रखता है साथियों। टोटल फैट की क्वांटिटी साथियों सबसे कम है हमारे अंदर। आप देखिए, मटन में 23% फाइबर फैट है, फिश में 5-5.5% फैट है, उससे भी कम फैट आपके गुड डॉट में है। और गुड डॉट में साथियों कौन सा फैट है? गुड डॉट में हम यूज करते हैं साथियों राइस ब्रान ऑयल, जो मुझे लगता है आप सब उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप सब लोग उसकी अच्छाई के गवाह हैं कि वो, अगर फैट की बात की जाए तो सबसे अच्छा कोई फैट अगर आप खा सकते हैं तो राइस ब्रान ऑयल है। तो हम राइस ब्रान ऑयल यूज करते हैं साथियों। दूसरा प्रोडक्ट प्रोटीज। इस प्रोडक्ट के बारे में सर हमें आरसीएम परिवार ने ज्यादा सिखाया। हमने खाली वेजिटेरियन के लिए एक विकल्प के तौर पे प्रस्तुत किया था, बिना लहसुन प्याज का प्रोडक्ट, जो आप अपनी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में अगर आप चिली जैसा कुछ बना रहे हैं, प्रोटीन चिली बना सकते हैं। पर आरसीएम परिवार ने जो इस प्रोडक्ट के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाए, अगेन इसकी मैं अगर इंग्रेडिएंट की बात करूं साथियों, सोया प्रोटीन आइसोलेट, पी प्रोटीन आइसोलेट, ग्राम फ्लावर, ओट फ्लावर, यानी सारे प्रोडक्ट वो यूज किए गए हैं साथियों जो हेल्दी है और जो कई प्रकार के प्रोडक्ट का एसेंस है। अगर मैं प्री प्रोटीन आइसोलेट की बात करूं साथियों, तो 350 रुपए किलो का पी प्रोटीन आइसोलेट आता है, जो मटर के दाने में से उसका प्रोटीन बाहर निकाला जाता है। पी प्रोटीन आइसोलेट हम यूज करते हैं, हम ग्राम फ्लावर यूज करते हैं, हम इसमें फाइबर यूज करते हैं री करने के लिए, कि आप जब एंड प्रोडक्ट खाएं तो आपके डाइजेशन को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, आप रोज सुबह शाम ये प्रोडक्ट खा पाए। और जो मैं बात कह रहा था कि इसका जो विविध रूप कैसे हो सकता है, इसको किस किस प्रकार से बनाया जा सकता है, ये आरसीएम परिवार ने हमें सिखाया, बीसी सर ने हमें सिखाया कि जब पूड़ी से लेकर कुल्फी तक हमारी टीम ने पता नहीं कौन कौन सी नई चीजें प्रोटीज के साथ में बनाई। मोमोज आप बना सकते हैं, पकौड़ा आप बना सकते हैं, चिली आप बना सकते हैं, पुलाव आप बना सकते हैं। आपके घर की डाइट का रेगुलर खाने में एक भी आइटम ऐसा नहीं है जिसके साथ आप प्रोटीज नहीं मिला सकते। आप प्रोटीज गोभी की सब्जी बना सकते हैं, आप प्रोटीज आलू की सब्जी बना सकते हैं, आप प्रोटीज लौकी की सब्जी बना सकते हैं। आपका दिन प्रतिदिन का जो रोज का खाना है, उसमें प्रोटीज आपका एक, मैं कहूँ इंटीग्रल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। आप अपने रोटी में इसका आटा बना के मिला सकते हैं। आटे की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। आटे में फाइबर की जो ग्लूटीन है उसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए प्रोटीन बेस्ट वन है। सर ये सजेशन मुझे लगता है मैं मेरी अगली स्लाइड में नोट करूंगा। ग्लूटेन की जो प्रॉब्लम है, जो आटा खाते हैं गेहूं का आटा, के लिए बहुत जो कंट्रोवर्सी है कि आटे है, रियलिटी है, सर क्योंकि आटे में ग्लूटीन है। सर एक्चुअली में गेहूं पहले खाया ही नहीं जाता था, ये गेहूं जानवरों का फूड था। सर ये तो जब अनाज की कमी आने लगी तो गरीबों को, एक्चुअली में गेहूं का मतलब भाई पेट भरने के लिए गरीब के पास कुछ नहीं है तो गेहूं का विकल्प आया। सर तो गेहूं में ग्लूटीन है और ग्लूटीन के इम्पैक्ट को जीरो कर देता है प्रोटीन अगर मिला दिया जाए तो मुझे लगता है साथियों बहुत बहुत बड़ा सजेशन है सर का आज। तो। या तो हरी सब्जियां मिलाओ सर और या फिर प्रोटीन मिला लो, तो इजी है प्रोटीन मिलाना, उससे टेस्ट भी बढ़ जाता है। जो अभी हमारा मल्टीग्रेन आटा आ रहा है, सर मल्टीग्रेन आटे से भी ज्यादा बेटर विकल्प देता है अगर प्रोटीन मिलाएं तो, टेस्ट में भी और हेल्थ में भी। क्योंकि मल्टीग्रेन में मल्टी है तो बॉडी इतने मल्टी को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बनी है। या तो ग्रीन वेजिटेबल मिलानी चाहिए और या जी सर। प्रोटीन मिलाना चाहिए। तो साथियों आज की मुझे लगता है मीटिंग का जो मूल मंत्र मुझे लगता है सर ने आज जो दिया है कि प्रोटीज अगर आटे के साथ मिला के खाया जाए तो मतलब आपका, पूरे हिंदुस्तान में आटा, जो आटा भी एक्चुअली में गेहूं भी हैबिट है सर। गेहूं की बॉडी को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल, बहुत इसे सारे लोग प्रूव कर लेंगे। अगर आप जैसे ही गेहूं की 2 रोटी भी खा लोगे आपका शरीर लथार्जिक हो जाएगा, सुस्ती आएगी आएगी आपको। ऐसा कोई एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो रोटी खाने के बाद अपने पेट को और अपने मन तन को भारी ना महसूस करता हो।
और अगर 50% उसने प्रोटीन मिला दिया तो उसको बिल्कुल भी मतलब वो जो खाना खाने के बाद में जो सुस्ती आती है वो नहीं आएगी, क्योंकि उसने फाइबर लिया है, तो डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाएगा और उसके ग्लूटीन की सारे इंपैक्ट को जीरो कर देगा। मतलब ये धन्यवाद अपने आप में एक नया प्रोडक्ट बन सकता है मार्केट का। सर। तो खाना वो आटा, गेहूं खाना एक्चुअली में जरूरत नहीं है। गेहूं खाना हमारी, जितना मीट हमारी हैबिट बन चुका है, वैसे ही गेहूं भी हमारी हैबिट बन चुका है। वो सबकॉन्शियस में रजिस्टर्ड हो चुका है, और उसका सॉल्यूशन है आटे में प्रोटीन मिलाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सर ग्लूटेन का। जैसे आजकल ग्लूटेन की एलर्जी भी काफी लोगों को होने लग गई है। ये भारीपन तो सर मैंने गेहूं खाना छोड़ा है पिछले 7-8 महीने से, कोविड के बाद ही, और मैं पूरा डेफिनेट एक बहुत ही अंतर महसूस कर रहा हूँ डाइजेशन से लेकर ओवरऑल एनर्जी लेवल में। मैं शिफ्ट हुआ हूँ जवार बाजरा और मिक्स आटे पे, और मैं कोशिश करूँ अब। अगर ये प्रोटीज गेहूं में मिला देंगे, सर प्रोटीज प्लस अगर मिला देंगे, सर तो वह अपने आप ही उनको 3 दिन बाद पता चल जाएगा कि शाम को जो, सुबह से शाम तक का जो एनर्जी लेवल होता है वो पता चल जाएगा, उनको सबको पता चल जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरा जो प्रोडक्ट प्रोटीज के साथ जो प्रोडक्ट है, मुझे लगता है ये साथियों, ये प्रोडक्ट आप मानिए फॉरेन में बहुत सारी कंपनियों के पास गया है। हिंदुस्तान की जितनी 5 स्टार होटल है वो प्रोटीज प्लस यूज करती है। बहुत ही मजबूत प्रोडक्ट है साथियों। अगर किसी को एग खाने की आदत है, एग का बिल्कुल 100% रिप्लेसमेंट है साथियों प्रोटीज प्लस। अगर आप इसकी भुर्जी बनाते हैं प्रोटीज प्लस की, तो और उसमें अगर काला नमक डाल देते हैं थोड़ा सा, कोई भी आदमी फर्क नहीं कर पाएगा कि वो अंडा खा रहा है या कोई वेजिटेरियन प्रोडक्ट खा रहा है, वीगन प्रोडक्ट खा रहा है। B12 के साथ आता है, आयरन के साथ आता है, जिंक के साथ आता है, फोलिक एसिड के साथ आता है। यानी आपके स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए जो जो न्यूट्रिशन भी चाहिए, वो न्यूट्रिशन भी साथियों ये इसके साथ है। सारे वो न्यूट्रिशन है जिनकी डेफिशिएंसी आज की तारीख में इंसान सबसे ज्यादा झेल रहा है, और अभी सबसे बड़ा मार्केट मल्टीविटामिन का है। सर और ये मल्टीविटामिन, मतलब मल्टीविटामिन को भी एडिशनल लेने के बजाय फूड के साथ लिया जाए तो बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, और ये फूड के साथ आ रहा है। क्योंकि मल्टीविटामिन लेने और बॉडी का एब्जॉर्ब करने में अंतर है, तो ये फूड में होने की वजह से ये एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद साथियों प्रोडक्ट के बारे में, सूप की मैं बात करूं, सूप के लिए मुझे लगता है सर पूरे आरसीएम परिवार की तरफ से, भले हॉट एंड सॉर सूप हो या भले टोमेटो सूप हो, पूरे परिवार की तरफ से हमें बधाइयां मिली जब से हमने लॉन्च किया है। खासकर टोमेटो सूप की साथियों बात करूं तो टोमेटो सूप के बारे में ये कहा गया है, आज भी हर लोग ये बात शेयर करते हैं कि घर पे टमाटर का सूप बनाने की हमारी नीड खत्म हो गई। हमें फ्रेश टमाटर नहीं लाने पड़ते। हम टमाटर सूप से जो सूप बनाते हैं वो फ्रेश टमाटो सूप जितना ही अच्छा होता है। इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा आपका समय लेना चाहूंगा साथियों। करी पेस्ट, हमने जब ये आरसीएम प्रोग्राम में जब हम करी बनाते थे वेज बाइट की, तो बहुत शिकायत आती थी कि आप जैसा बनाते हैं वैसा घर पे नहीं बन पाता। वेज बाइट के लिए हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था रिसर्च करके। और एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार का कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है साथियों। कोई भी और कंपनी करी पेस्ट जैसा प्रोडक्ट नहीं बनाती। ये आज के दिन एक मोनोपोली प्रोडक्ट है। इस प्रकार का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो जब हमने लॉन्च किया साथियों करी पेस्ट को मार्केट में, तो लोगों ने वेज बाइट के साथ तो यूज किया, पर उसके अलावा 50 तरह की अन्य रेसिपीज हमारे साथ शेयर की, जिसमें कहा कि हम तो छोले भी इसमें बनाते हैं, हम तो आलू गोभी की सब्जी इसमें बनाएंगे, हम भिंडी भी इसमें बनाएंगे। 50 तरह की रेसिपी शेयर की। बहुत ही ताकतवर प्रोडक्ट है साथियों। आपके खाने को, समय को बहुत छोटा कर देता है, प्रिपरेशन टाइम को बहुत छोटा कर देता है, और जल्दी ही आप खाना बना सकते हैं इसके साथ में। उसके बाद ये प्रोडक्ट बिरयानी और पुलाव, अगेन मुझे लगता है हमारे घर की जो नीड है, कई बार समय कम होता है, कई बार जल्दबाजी में खाना बनाना है, या रात को लेट नाइट बच्चों को भूख लग गई है, या भाभी जी के पास टाइम नहीं है, कहीं बाहर से आए हैं, थके हुए हैं। ये प्रोडक्ट ऐसे हैं साथियों जो आपको पूरा मील 10 से 15 मिनट में घर का पूरा मील बन जाता है। बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही टेस्टी, और हर घर तक पहुंचने वाला। और फिर वापस अपनी बात रिपीट करना चाहूंगा साथियों, इन प्रोडक्ट की ताकत ये है कि दूसरी कोई कंपनी ये प्रोडक्ट नहीं बनाती। टाटा ने साथियों, आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं, बड़ी कंपनी, हालांकि बहुत बड़ी कंपनी है टाटा, उन्होंने अभी बिरयानी लॉन्च की थी साथियों।
मार्केट ने उस बिरयानी को पिक नहीं किया। अगर आप कोई दिल्ली से हैं, बॉम्बे से, तो आप देखिएगा टाटा की बिरयानी अभी है वहां पे, शेल्फ पे अवेलेबल है, पर टेस्ट वाइज लोगों को समझ में नहीं आई। ये फीडबैक हमारे पास बहुत जगह से आया। इतनी बड़ी कंपनी भी जो काम नहीं कर पा रही साथियों, मुझे लगता है ईश्वर ही है जो हमसे कोई काम करवा रहा है। जिस प्रकार का टेस्ट दूसरी कोई कंपनी नहीं बिठा पा रही, हम लोग वो टेस्ट बिठा पा रहे हैं। उसके बाद साथियों गुडसिप, कदम सर ने इसकी बात कही थी कि सुबह की चाय की शुरुआत इसके साथ होती है। मुझे लगता है बीसी सर भी जो प्रोडक्ट नहीं लेते थे, आजकल इस गुडसिप के साथ एक दिन प्रतिदिन का पार्ट बन गया है। इस प्रोडक्ट की ताकत बहुत बहुत ही स्ट्रांग प्रोडक्ट है साथियों, बहुत ही स्ट्रांग प्रोडक्ट है। जिस प्रकार से अगर मैं 3.5 लाख करोड़ की मीट की इंडस्ट्री की बात करता हूं, अगर हम गुडसिप की बात करें, मुझे लगता है उससे ज्यादा पोटेंशियल इसमें है। मीट में फिर भी आपको बना के खिलाने में समय लगेगा, गुडसिप साथियों खाली जेब में कैरी हो सकता है। और कल केसी बता रहे थे कि जिस प्रोडक्ट की मतलब दुनिया का 1% आदमी समर्थन नहीं करता, 0.1% नहीं करता, वो 2 करोड़ 3 करोड़ पता नहीं कितने रोज के कोक बिकते हैं सर, बिकते हैं बिल्कुल। हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ कोक रोज बिक जाते हैं सर। और उस कोक का विकल्प है साथियों, कोक और पेप्सी जो है उसका विकल्प। अगर मैं सबसे पहली बात करूं, कोल्ड ड्रिंक जो मार्केट में है, उसका विकल्प नहीं है, उसका बाप है। बाप है। तो उसका बाप है, सही सत्य सही कहा सर, उसका बाप है। किसी भी प्रकार से हमारी कोई कंपटीशन नहीं है उसके साथ में, कोक के साथ में। वो पाप एक तरफ से टॉयलेट क्लीनर है, मैं किसी की बात उधार लूं अगर मैं, तो एक तरफ टॉयलेट क्लीनर हम पीने के तौर पे यूज लेते हैं। कहाँ एक तरफ से सच कहूं साथियों, मैं 10 महीने से इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूं, मुझे अमृत तुल्य लगता है, मुझे लगता है। और इसकी कहानी शेयर करना चाहूंगा सर। गुडसिप की कहानी कहाँ से शुरुआत हुई? सर मैं कोविड टाइम में दुबई गया था वर्ल्ड फूड फेस्टिवल में। तो मैंने मेरी टीम को बोला कि भाई मुझे विटामिन B12 और ये सब कुछ ऐसा बनाओ कि मुझे गोलियां नहीं लेनी पड़े, चाय में पीता नहीं हूं, तो कोई ऐसा पाउडर बना दो जिसके अंदर सब चीज डाल दो। तुम्हारे पास B12 D3 प्रोटीन प्लस के लिए सब चीजें हैं तुम्हारे पास। तो मेरी टीम ने सर एक बॉक्स में डेवलप करके दिया, एक डब्बा बना के दिया मुझे 7 दिन के लिए। मैं फरवरी में वहां गया सर, 7 दिन मैंने पिया वहां पे, मुझे स्वाद बहुत अच्छा लगा। मैं वापस आया, फिर मैंने 15-20 जनों को ऐसे ही ट्रायल करवाया। मैंने कहा यार पी के देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो हम इसके बारे में सोचते हैं। फिर उसके बाद जो शुरुआत हुई है साथियों, जो हमने ठंडे प्रोडक्ट के तौर पे लॉन्च किया था सर, जब फर्स्ट हम लेके आए थे तो हमने कहा भाई इसको ठंडे पानी में डाल के पियो। फिर जो RCM परिवार की तरफ से हमारे पास सेशन आने चालू हुए, सबसे पहला एक भैया चाय बना लीजिए, दूसरा सेशन आया कि नहीं अब इसको आप दही में डाल के खाइए, तीसरा सेशन सर, हाँ सर दही वाला भी हो चुका है, बहुत बढ़िया सर। दही के साथ मैंने अभी 3, महावीर जी ने बताया था मुझे, महावीर जी सारण ने, कि दही के साथ खाइए। उसके बाद मेरी तो मत समझिए आदत पड़ गई कि जब दही सामने आता है तो गुडसिप का पाउच अपने आप आ जाता है सामने, दही के साथ खाइए। अभी कुछ दिन पहले सर एक जूम मीटिंग में, एक मेडिकल की शॉप चलाते हैं हमारे एक साथी, उन्होंने कहा कि मैंने ORS बेचना बंद कर दिया है। ORS कोई लेने आता है तो उनको वो गुडसिप देते हैं। अब साथियों आप बात सुनिए, चाय का विकल्प है, कोक का विकल्प है, ORS का विकल्प है, इनो का विकल्प है, जलजीरे का विकल्प है, ये हॉट ड्रिंक का विकल्प है, कोल्ड ड्रिंक का विकल्प है, हॉट ड्रिंक का भी विकल्प है, कोल्ड ड्रिंक का विकल्प है। आप समर में पीजिए, आप ठंड में पीजिए, आप किसी भी मौसम में गुडसिप को पीजिए। कोई ऐसा मौसम नहीं जब आपको गुडसिप अच्छा नहीं लगेगा। बच्चों को पिलाइए, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको स्वाद अच्छा नहीं लगता सर। मुझे लगता है बच्चों से आप, भगवान का रूप है, उनसे आप ना झूठ बुलवा सकते हैं ना जबरदस्ती कर सकते हैं। अच्छा लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी बात मन में प्रसन्नता होती है कि हम कुछ अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। उसके बाद साथियों हमारा जो सबसे लेटेस्ट लॉन्च है नूडल्स, ये प्रोडक्ट साथियों आपको हर किचन में लेके जा सकता है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा किचन नहीं है, भले ही मैं उड़ीसा में, भले ही कोई बहुत छोटे से गांव की बात करूं या दिल्ली मेट्रो में किसी बड़ी मल्टी स्टोरी में रहने वाले की बात करूं, नूडल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है साथियों जो हर घर में यूज होता ही होता है। एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पे नूडल्स यूज नहीं होता। मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं, नूडल्स लॉन्च की बात कहां से आई। मैं ट्रेवल करता हूं, मेरे खुद के बच्ची है, बच्चे नूडल्स खाते थे तो हमेशा ये सवाल आता था। आप में से ही कई साथियों ने मुझे ये सवाल पूछा कि सर अब नूडल्स खिलाते हैं बच्चों को पर मन में प्रसन्नता नहीं होती, मन में लगता है यार एक खा ले, दो नहीं खाए, नहीं खाए तो ठीक है, सब्जी खा ले, हेल्दी नहीं है। उस बात को लेकर साथियों हमारी टीम ने रिसर्च करना चालू किया।
पहली बार साथियों, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि नूडल्स के साथ हेल्दी की टैगलाइन जुड़ी है। अभी तक किसी भी नूडल ने यह नहीं कहा कि हमारे नूडल हेल्दी होते हैं। जैसे ही कहा, अगर किसी ने गलती से कह भी दिया तो लोगों ने उनकी जबान पकड़ ली, बोले भैया ऐसे कैसे बात करो, नूडल हेल्दी नहीं होते। पहली बार आपके गुड डॉट ने उस बैरियर को क्रॉस किया है जहां पे नूडल हेल्दी हैं। मैं कुछ प्रश्न आए थे बीच बीच में, मेरे साथियों ने कुछ प्रश्न पूछे थे, मैं उन प्रश्नों का जवाब आपके समक्ष देने की कोशिश करूंगा नूडल्स को लेकर खासकर। दूसरे नूडल साथियों या तो बनते हैं मैदा से या बनते हैं आटे से। मैदा नूडल आता है 12 रुपए में, 10 रुपए में, 15 रुपए में। आटा नूडल आता है साथियों 20 रुपए में। दोनों ही नूडल में जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो इंग्रेडिएंट है साथियों 22 से 25 रुपए किलो का आटा। एक तरफ 22 से 25 रुपए किलो का आटा है साथियों, दूसरी तरफ हमारे गुड डॉट नूडल में यूज हुआ है ओट फ्लावर 45 रुपए किलो, सोया प्रोटीन आइसोलेट 160 रुपए किलो, पी प्रोटीन आइसोलेट 350 रुपए किलो। उसका नतीजा यह निकला कि हमारे अंदर किसी भी और नूडल से 50% प्रोटीन ज्यादा है। आप सब प्रोटीन के बारे में जानते हैं, आप में बहुत सारे लोग न्यूट्रीचार्ज के काउंसलर हैं, आपको प्रोटीन के बारे में सब बात पता है। 5 ग्राम प्रोटीन की ताकत, साथियों ये बात दिमाग में बिठाइएगा, अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। 5 ग्राम प्रोटीन की जो कीमत है मार्केट में वो 6 से 7 8 रुपए तक जाती है। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन की कीमत एक तरफ कर दूं तो मैं आटा नूडल जो 20 रुपए में बिक रहा है उसके मुकाबले अगर मेरे अंदर 50% प्रोटीन ज्यादा है तो मैं 8 रुपए सस्ता हो गया साथियों। उसके बाद डाइटरी फाइबर, एक देखिए नूडल्स बच्चे क्यों खाते हैं, क्योंकि नूडल्स का टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, खाने में आपको सिल्की लगता है। हमने साथियों वो सिल्क तो रखा है, पर उस सिल्क की बुराई को दूर करने के लिए हमने उसके अंदर डाइटरी फाइबर रीइंफोर्स किए हैं। जो समझ हमारे साथ वेज बाइट की तरह आई थी या प्रोटीज के साथ आई थी कि फाइबर हो गए तो खाना अच्छा होगा, हमने मैदा डाला, मैदे की बुराई क्या, उसके अंदर फाइबर नहीं है। हमने उस बुराई को टेस्ट ले लिया, हमने उसका मैदे का हल्का सा डाल के, पर उस बुराई को दूर करने के लिए हमने उसके अंदर डाइटरी फाइबर रीइंफोर्स कर दिया। तो एक तरफ डाइटरी फाइबर ज्यादा है, एक तरफ प्रोटीन ज्यादा है, और हमारे घर का हर बच्चा खाता है साथियों। अगर आपका बच्चा 1 से 2 नूडल रोज खाएगा तो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो मुझे लगता है घर घर आप इन नूडल्स के साथ पहुंच सकते हैं, एक एक घर का गुड डॉट के नूडल्स पार्ट बन सकते हैं, और आपकी मार्केटिंग बहुत आसान हो सकती है साथियों। आपको सिर्फ कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार कि उनको 2 पैकेट नूडल दे दीजिए। मैं मेरा एक एग्जांपल शेयर करता हूं साथियों। मैंने मेरे किसी फ्रेंड जो अधिकारी हैं उनको एक मैंने पैकेट दिए, 5 पैकेट दिए उनके बच्चे के लिए। जब मैं उनके घर मिलने गया तो 3 पैकेट उनके ड्राइंग रूम में रखे हुए थे। अब मुझे एक बार लगा कि उनके बच्चे ने खाए नहीं, तो वापस देने के लिए उन्होंने ड्राइंग रूम में रखे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ड्राइंग रूम में रखे हैं पैकेट, खाए नहीं बच्चे ने आपके? बोले नहीं ऐसा नहीं है। बच्चे ने बोला कि 3 पैकेट ही बचे हैं, जब तक और नए नहीं आते आप इस पैकेट को हाथ नहीं लगाएंगे, आप कोई दूसरा मार्केट से नूडल लाओ और बनाओ। 7 साल 6 साल का बच्चा अगर ये बात बोले साथियों तो आपको ताकत समझ में आनी चाहिए। और आज जिस बात के लिए बैठे हैं कि किस प्रकार से मैं मेरा बिजनेस वॉल्यूम गुड डॉट के साथ बढ़ा सकता हूं, हमने एक 8 स्टेप बनाए, हमने किस प्रकार से हम क्या क्या काम करें तो हम नई बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं, हमारा धंधा बढ़ा सकते हैं। साथियों गुड डॉट की जो रेंज है आज के दिन, आपकी सुबह 6 बजे उठने से लेकर रात को 11 बजे तक सोने की रेंज है पूरी हमारे पास। गुडसिप के साथ आप शुरुआत कीजिए। ब्रेकफास्ट में आप प्रोटीज के पकौड़े बनाइए, दिन में आप रोटी की सब्जी बनाइए, सर कह रहे हैं आप आटा भी यूज कीजिए, फिर आप वेज बाइट की करी बना सकते हैं, फिर आप प्रोटीज का कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, शाम को आप बिरयानी पुलाव बना सकते हैं, रात को आप सूप बना सकते हैं, रात को फिर पीने की इच्छा हो तो फिर आप गुडसिप पी सकते हैं। यानी पूरे दिन के खाने को अगर मैं देखूं 5-6 जनों के परिवार में, तो खाली गुड डॉट आपका 2000-2500 का बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट कर सकता है। जरूरत है गुड डॉट को अपने दिन प्रतिदिन के खाने का हिस्सा बनाने की। आप नेबरहुड में अगर मार्केटिंग करेंगे आप 50,000 बीवी तक जा सकते हैं। अगर आप ग्रोसरी शॉप से अगर प्रोडक्ट रखना चालू कर दें, गुडसिप, नूडल्स, रोटीज, तो आपका बिजनेस वॉल्यूम और बड़ा हो सकता है। फिर आप कैटरर्स के पास जा सकते हैं, आपके शहर में जो कैटरर है उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं, उनको सूप दे सकते हैं। उसके बाद साथियों छोटे रेस्टोरेंट में आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। आरसीएम के बहुत सारे साथी
बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं छोटे रेस्टोरेंट्स में। उसके बाद साथियों जिम, फिटनेस सेंटर, जो बच्चे वेजिटेरियन हैं पर खाली नॉनवेज इसलिए खाते हैं कि प्रोटीन चाहिए, हेल्दी होना है, ताकतवर बनना है, उन बच्चों को आप प्रोटीन दे सकते हैं, उनको वेज बाइट दे सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा मार्केट है साथियों आपके सामने। जो भी टारगेट आप डिसाइड करके बैठे हैं, जिस तरह का नेटवर्क आप बनाने का डिसाइड करके बैठे हैं, गुड डॉट आपके उन टारगेट को पूरा कर सकता है साथियों। एक भी ऐसा टारगेट आपका नहीं है जो गुड डॉट के साथ पूरा नहीं होगा। पहले मुझे लगता है आप सेल्फ कंजप्शन को एक बार आदत बनाइए, फिर जैसे टीम मीटिंग में आप गुड डॉट बना के दीजिए, गुड सिप टी बना के दीजिए, प्रोटीज के पकौड़े बना के खिलाइए। एक बार अगर आपने ये आदत डाल दी, यकीन मानिए इतना बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है जिसकी हम आज के दिन कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो नारा है साथियों, घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट, बीसी सर का दिया हुआ नारा, एक बार अगर घर घर में गुड डॉट पहुंच गया तो हिंदुस्तान के हर घर में गुड डॉट पहुंच जाएगा साथियों। और ये जो आर्मी है आपकी 25-30 लाख 40 लाख की जो आर्मी है, उस आर्मी में वो ताकत है गुड डॉट को हर घर तक पहुंचाने की। एक भी घर पीछे नहीं रहेगा। बस एक याद दिलानी है, जो मैंने मीटिंग में शुरुआत में जो बात कही थी, हमें बदलाव लाना है। आज जो समय है साथियों, वो बदलाव का समय है। हमें खाने पीने की आदतों को बदलना है। और ये जो 2020 का दौर जो हमने भोगा है, भुगता है, उस दौर को याद रखना है साथियों। हमारी मेमोरी है बड़ी वीक होती है, हम समय निकल जाता है, हम भूल जाते हैं, पर 2020 का साल ऐसा साल नहीं है साथियों जो हमें भूलना चाहिए। और इनफैक्ट मैं कहता हूं आप सबको प्रण लेना है हमें आज कि ना तो हम खुद भूलेंगे इस साल को और ना हम किसी को भूलने देंगे। अगर कोई आदमी भूल के वापस गलत पथ पे जाए, गलत रास्ते पे जाए, तो साथियों हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको वापस याद दिलाने की, नहीं ये रास्ता नहीं है अपना। और सबसे आखिर में एक बार मिशन की बात वापस इन सब के लिए है साथियों, जो यात्रा आप कर रहे हैं। एक बार सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा। 1 करोड़ जानवर सर हम अभी तक बचा चुके हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। गुड डॉट का प्रोडक्ट जिन्होंने कंज्यूम किया है, अगर मैं मानूं जिन्होंने चिकन नहीं खाया, तो 1 करोड़ जानवर हम बचा चुके हैं साथियों। 1 करोड़ जानवरों का नंबर बहुत बड़ा होता है। एक जानवर बचाने में ही मुझे लगता है जिंदगी भर की यात्रा पूरी हो जाती है। कई बार इतनी खुशी मिल जाती है, लगता है बहुत कुछ कर लिया। आरसीएम के आज जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, जो 40 लाख की आर्मी है, वो 1 करोड़ जानवरों को बचाने का श्रेय ऑलरेडी ले चुकी है। और मुझे लगता है यात्रा समाप्त नहीं हुई है, हजारों हजार करोड़ जानवर और हैं जो कट रहे हैं। हमें इस क्रांति को बहुत दूर तक लेके जाना है। और जो ताकत हमारे साथ है, जो नेतृत्व हमारे साथ है, जिस प्रकार का आरसीएम के परिवार का एक मॉरल बैलेंस हमारे साथ है, मुझे नहीं लगता साथियों कि वो यात्रा हम पूरी नहीं कर पाए। एक बहुत बड़ा मार्केट हमारा वेट कर रहा है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारा वेट कर रही है। और इनकी आंखों में जो मुस्कुराहट है, इनकी आंखों में जो चमक है, जो आपके स्क्रीन पे आपके सामने है, इस मुस्कुराहट को याद रखना है साथियों। इस जर्नी को वहां तक ले जाना है कि हमारी लाइफ टाइम में, हमारे जीवन काल में हम ये कह सकें कि हाँ, हमने बदलाव किया। हमने 2020 से समझा, जब सारी दुनिया नहीं समझ रही थी, तब हमने समझा और हम दुनिया को एक अच्छे पथ पर लेके गए। हाँ, इस बात के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ। एक बार अगर कोई साथी किसी के प्रश्न हो, कोई बात शेयर करना चाहें, डिस्कस करना चाहें, आप कोई और मार्गदर्शन करना चाहें। नहीं, पहले मैं थोड़ी सी अपनी बात करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अगली मीटिंग के लिए निकलना है। सर, आपने जो कुछ भी प्रेजेंटेशन दिया, अगर किसी के पास थोड़ा सा भी दिल है तो मतलब वो झकझोर के रख देता है। और मैं अगर बिजनेस पोटेंशियल की बात करूं तो कोई भी बिजनेसमैन बैठा होगा तो शायद उसकी आंखें खुल जाएगी। और मानवता की बात करें तो ये मैं तो बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूँ, इतनी श्रेष्ठ भावनाएं अगर अंदर नहीं हो तो इतनी बड़ी कायनात हमें सहयोग नहीं करती है। और जिनकी भावनाएं इतनी श्रेष्ठ हो, कायनात उन्हीं को सहयोग करती है। और मैं मतलब इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं कि ये काम आपके द्वारा हो रहा है। ये काम 100% ईश्वर के द्वारा हो रहा है। और साथियों, मैं अभी मेरे पास समझाने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन हम कितने बड़े बिजनेस पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब केवल एक प्रोडक्ट को भी हम पकड़ लेते हैं तो भी अनलिमिटेड बिजनेस की तरफ हम जा सकते हैं। ठीक है कि हम सब लोग
क्यों असहाय बने हुए हैं। लेकिन मतलब हर प्रोडक्ट में इतना इतना मतलब जिसके लिए शब्द नहीं किया बयां किए जा सकते, इतना बिजनेस पोटेंशियल है, इतना ह्यूमन पोटेंशियल है कि, और हमारे हाथ में इतनी बड़ी पावर है। बस हमें भी अपनी आदतों को, मतलब बिजनेस में भी हमने अपनी एक कुछ आदतें बना ली है, कहीं ऑफर और पिनों के चक्करों से बाहर नहीं निकल पाते हम। तो आज थोड़ा सा एक नए एंगल से हमें सोचना है। और आज के प्रोग्राम के बारे में मैं कहूंगा कि ये भी गॉड गिफ्ट ही है। मतलब कल तक डिसाइड नहीं था कि कल का प्रोग्राम किसका होगा, और संजीव जी ने कहा सर, मैंने कहा सर बहुत जरूरी, और अगर शायद मैंने आज का प्रोग्राम नहीं देखा होता आपका, तो मैं वापस, क्योंकि वो पर्सनल यूज में नहीं होने की वजह से मतलब यात्रा थोड़ी दूर हो जाती है, तो मैं बिल्कुल आज संकल्प करता हूँ कि गुड शिप तो मैं यूज करता हूँ, सूप भी मैंने काफी दिनों तक यूज किया गार्लिक होने के बावजूद भी। लेकिन फिर वापस कॉन्शियस ने कहा यार अभी अपने को जब नहीं लेते हैं तो एक चीज के लिए, लेकिन बिल्कुल एक एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में, मतलब पूरा वन डे वर्कशॉप हो सकता है, इतना बड़ा प्रोडक्ट है। और हमें कई तरह के संकल्प करने चाहिए और कई तरह की कार्य योजनाएं बनानी चाहिए, ताकि जो ये ताकत है ना, इस ताकत को आरसीएम के दायरे में रह के और पिनों के दायरे में रह के, ऑफर के दायरे में रह के शायद समझना, मतलब बहुत छोटी फ्रेम में बड़ी तस्वीर को देखना मुश्किल हो जाता है कई बार। जब फ्रेम ही छोटी हो और तस्वीर बड़ी हो तो वो दिखाई नहीं देती, या मैं कहूंगा कि 2G के सॉफ्टवेयर में 4G के डाटा नहीं जाते हैं। तो कई बार हमारा मन तैयार नहीं होता है उन नई बातों को समझने के लिए, उन नई बातों को सीखने के लिए। लेकिन बिजनेस पोटेंशियल अनलिमिटेड है, और किसी भी तरह की मतलब हेल्थ पोटेंशियल अनलिमिटेड है। और जो भी स्लोगन मेरी जुबान से निकले हैं, मतलब वो ना पेट पर बोझ ना जेब पर बोझ, ये बहुत गहराई से सोचने की ये कोई चुटकुला नहीं है। पेट पर 1% भी बोझ नहीं है, क्योंकि फाइबर के मामले में मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट हैं के लिए, जितने भी product हैं, उनमें फाइबर पोटेंशियल, और फाइबर ही नहीं और चीज, हेल्थ के मामले में जो इंग्रेडिएंट्स है वो इतने रिच हैं। मैंने काफी दिनों तक इस पे पहले स्टडी भी की थी, अभी गैप हो गया, लेकिन इतने इंग्रेडिएंट, रिच इंग्रेडिएंट्स हैं। और तो हर तरीके से ये प्रोडक्ट को अगर कोई मार्किंग करनी हो तो उतने ज्यादा नंबर दिए जा सकते हैं, उतने ज्यादा नंबर प्रोडक्ट को दिए जा सकते हैं, उतने ज्यादा नंबर बिजनेस पोटेंशियल को दिए जा सकते हैं। और हमारे सामने जो टारगेट का महीना है, तो अगर हम कुछ ना करें, मतलब चूंकि राजस्थान के लोग ज्यादा हैं और इधर भी वेजिटेरियन लोगों का थोड़ा सा प्रभुत्व है इस टीम में, हालांकि बंगाल की भी टीम है, तो हम अगर एक प्रोटीज को अपनी डेली डाइट में शामिल कर लें, प्रोटीज को डेली डाइट में शामिल कर लें, और प्रोटीज को आप आटे में मिलाना शुरू कर दें, और जो भी आपकी जिस दिन जो भी सब्जी बन रही हो उसमें आपको जितना ठीक लगे उस सब्जी में मिलाना शुरू कर दें। मतलब आप कढ़ी भी बनाओ तो उसमें भी मिला सकते हैं, यानी किसी भी चीज में मिला सकते हैं। तो प्रोटीज को आप डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं, सूप को आप डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं, गुडशिप को आप डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं, मतलब डेली यूज में शामिल कर सकते हैं। तो अगर आपका डेली में ये प्रोडक्ट घर में उतर गया तो ये आपके बिजनेस में भी क्रांति ला देगा, और आपके बिजनेस में ये डुप्लीकेट, जैसा कदम जी ने शुरू में कहा कि एक ही प्रोडक्ट है जो डेली यूज में आपकी डाइट में शामिल हो सकता है। और बिल्कुल ये हकीकत है कि ना पेट पर बोझ ना जेब पर बोझ। जेब पर बोझ की बात इसलिए कि रेट इतनी कम है, इतनी कम है। मेरे को याद है सूप में कहीं भी बाहर जाता था तो 150 रुपए से कम कई होटल में सूप 100, 150, 200 तक भी सूप होते थे। और यहाँ मतलब, और टेस्ट के मामले में भी लाजवाब है। तो हर चीज लाजवाब ही लाजवाब है। और मैं तो कहूंगा कि, और वाकई में दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी रिसर्च टीमें जो नहीं कर पा रही है, वो आपके द्वारा क्रिएट हो रहा है। और खासतौर से मैगी जैसा, नूडल जैसा प्रोडक्ट जो है, उसमें टेस्ट और हेल्थ दो चीजें क्रिएट कर देना, ये ईश्वर का ही काम हो सकता है, ये जो उसको पॉसिबल कर देना। तो बिल्कुल मैं बहुत, मतलब मैं धन्यवाद कहने के लिए तो अभी मेरे पास बहुत छोटे शब्द हैं,
मतलब रियली में मतलब हम जो भी हम लोग कर पा रहे हैं वो बहुत कम है।